हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैडर टू सक्सेस बाय वनीता मेहता। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। जो हम सी में ऑपरेटर्स यूज करते हैं वो क्या है? व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर्स वो होते हैं जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे किसी दो ऑपरेंड्स पे। तो हमारे पास बेसिकली कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? फर्स्ट है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। देन रिलेशनल ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर। इसके अलावा और भी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, बट हम जो बेसिकली डिस्कस करेंगे यही ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे कि क्या है, कहाँ यूज है, कैसे यूज है इन ऑपरेटर्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक मीन्स अर्थमेटिक ऑपरेटर। छोटे होते हमने सम किए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो सब किस में आएंगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आएंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस या फिर रिमाइंडर। तो ये हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसे परफॉर्म कर रहे हैं हम a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बी, a डिवाइड बी, a मॉडुलस बी। मैंने एक प्रोग्राम डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में a प्लस बी का, तो वो हमारा आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। अब इसमें a और b क्या है? हमारे पास ऑपरेंड्स हैं, और जो हमारे पास प्लस है, प्लस इन दोनों के बीच का काम कर रहा है, तो वो क्या है? हमारे पास ऑपरेटर है जो ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, वो है हमारे पास ऑपरेटर्स। सिमिलरली माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस मींस रिमाइंडर जो हमारे पास बचता है वो हमारे पास आता है मॉडुलस में। एग्जाम्पल ले, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 3 multiply 2 is equal to 6, 3 divide by 2, 2 1 जा 2, तो 1 आ गया हमारे पास। इसमें इंटीजर वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें 3 मॉडुलस 2। इसमें अब हम डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया? 1। तो ये हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर नेम से क्लियर है कि जिस पे आप क्या यूज कर रहे हैं, कोई लॉजिक यूज कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। तो हमारे पास कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं? एंड, और, नॉट। एंड का साइन होता है डबल एंड परसेंट, और एंड नॉट ये हमारे पास है नॉट का साइन। तो अब वर्किंग क्या है इसकी? एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। लॉजिकल ऑपरेटर में हम या तो वैल्यू ट्रू फॉल्स लेंगे या 0 1 की फॉर्म में लेंगे। तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? हमारे पास मान लो दो इनपुट्स हैं, वैल्यू क्या होंगी? या तो दोनों क्या होंगे? 0 0 होंगे, या 0 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है? 1 1 हो सकते हैं। अब हमें एंड का यूज करना है, ए एंड बी।
तो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई। 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो ये है हमारे पास एंड ऑपरेशन का वर्क। सिमिलरली और ऑपरेशन का वर्क हमारे पास क्या रहेगा, 0 प्लस 0, ये होता है प्लस, ये होता है मल्टीप्लाई। तो 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। तो ये है हमारे पास और ऑपरेशन। अब रह गया हमारे पास नोट। नोट का मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा। नोट का मतलब होता है अपोजिट। नोट का मीन्स है अपोजिट। अगर वैल्यू 0 है तो वो किस में कन्वर्ट होगी, 1 में। अगर 1 है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 में। मतलब वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स में, फॉल्स है तो ट्रू में। तो ये है हमारे पास एक लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या बताएंगे हम, रिलेशन बताएंगे। किसी दो इनपुट्स के आपस में क्या रिलेशन है, मीन्स वो लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, या फिर इक्वल टू है वो। तो ये चीजें हम बताएंगे रिलेशनल ऑपरेटर में। तो रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन का मतलब 4 इज लेस देन 3। क्या 4 3 से लेस है, नो, 4 3 से लेस नहीं है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 0। अगर ट्रू होता है तो आउटपुट क्या आती है हमारे पास, 1। अब इसमें 4 ग्रेटर देन 3, क्या 4 3 से ग्रेटर है, हाँ जी, 4 जो है वो किससे ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर है। तो आउटपुट क्या आ गई हमारे पास, 1। लेस देन इक्वल, क्या हमारे पास 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं, ना तो वो इक्वल है ना ही वो लेस देन है। तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 0। क्या 4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यस, 4 जो है वो ग्रेटर है बट इक्वल नहीं है, फिर भी हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 1। क्या 4 नॉट इक्वल टू 3 है, यस, 4 जो है वो इक्वल टू 3 नहीं है। तो आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। क्या 4 जो है वो इक्वल टू 3 है, क्या 3 के इक्वल है, नहीं। तो आउटपुट क्या आ गया हमारे पास, 0। तो इस तरह से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर। अब है हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर, अब हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर में आता है शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, bitwise and bitwise और, जो मेनली बिटवाइज यूज होते हैं यही ऑपरेटर्स यूज होते हैं। शिफ्ट लेफ्ट का साइन ये है, शिफ्ट राइट एंड एक बार ही लगाना है और एक बार ही लगाना है। तो अब हम यूज कैसे करेंगे शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू है 1 0 0 0, शिफ्ट लेफ्ट है, साइन हमारे पास लेफ्ट का ही है। अब लेफ्ट में हम कैसे शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट में ये वैल्यू यहाँ गई, ये वैल्यू यहाँ गई, ये यहाँ गई और ये यहाँ, 1 1 ही शिफ्ट करना है। अगर हम 1 वैल्यू को ही शिफ्ट करना है तो ये 1 वैल्यू यहाँ आ गई, इसकी 0 यहाँ, इसकी 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 0। हमारे पास लास्ट में कुछ भी नहीं था तो हमने क्या मेंशन किया, 0। तो ये है हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट। अब इसी को ही अगर हम शिफ्ट राइट, 1 बिट शिफ्ट करेंगे तो 1 बिट राइट में शिफ्ट करनी है। ये हमने लेफ्ट में शिफ्ट की थी, ये हम राइट में शिफ्ट करेंगे। तो राइट में 0 कहाँ शिफ्ट हो गया हमारे पास, पहले तो 0 ले लिया, 0 कहाँ शिफ्ट हो गया हमारे पास, सेकंड पे, 1 कहाँ शिफ्ट हो गया थर्ड पे, और ये 0 कहाँ शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और ये 0 कहाँ शिफ्ट हो गया फिफ्थ पे। तो ये है हमारे पास शिफ्ट राइट।
नेक्स्ट है बिटवाइज एंड। जैसे मैंने पहले बताया हमारे पास क्या इनपुट्स हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 या फिर 1 1। हमें एंड बिटवाइज एंड करना है, तो 0 × 0 0 0 1 ऐसे ही और करना है। तो हमारे पास क्या होगा, 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 1। तो ये है हमारे पास बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है किसी वैल्यू को असाइन करवाना। जैसे हम कर रहे हैं a = 5। अब 5 वैल्यू हमने किसको असाइन किया, a को किया। हमने सिर्फ एक इक्वल का यूज किया। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो सिंगल इक्वल का यूज होता है। और इक्वल टू मैंने ऑपरेटर आपको बताया था रिलेशनल में, उसमें डबल इक्वल टू थे, वो होता है इक्वल टू। और ये क्या हो गया हमारे पास, असाइन किया वैल्यू, तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना। क्या जो वैल्यू है हमारे पास, मतलब हमारे पास कोई भी वैल्यू पड़ी है ए में, अगर हमें उसको इंक्रीज करना है तो हमने क्या लगाया, प्लस प्लस, और डिक्रीज करना है तो हम क्या लगाएंगे, माइनस माइनस। तो जैसे हमारे पास वैल्यू ए की है 5 और मैंने ऑपरेशन लगाया ए प्लस प्लस, तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऐसे ही ए 5 है और अगर हमें डिक्रीमेंट करना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 हो जाएगी। तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, a = a+1। इसको इंक्रीमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिमिलर डिक्रीमेंट को कैसे लिखेंगे, a = a-1। तो ये है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लास्ट में डिस्कस कर रही हूँ कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल जिसमें कंडीशन होगी, कंडीशनल जिसमें कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी, जैसे हमारे पास है स्टेटमेंट 1, क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं, स्टेटमेंट 2, फिर कोलन यूज करते हैं, स्टेटमेंट 3। तो कंडीशन, कंडीशन के लिए हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। अगर तो कंडीशन फर्स्ट और सेकंड में से हमें कंक्लूजन निकल रहा है, इट्स ओके। अगर नहीं निकल रहा तो हम किस स्टेटमेंट में जाएंगे, स्टेटमेंट 3 पे जाएंगे। ए क्वेश्चन मार्क बी कॉलन सी। अगर ए और बी में कंडीशन लग रही है, वैल्यू ट्रू आ रही है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वैल्यू फॉल्स आ रही है तो हम किस पे चले जाएंगे, सी पे चले जाएंगे। तो ये है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।